अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग दिवस की क़यादत कर रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि योग कॉपीराइट और पेटेंट फ्री है। यह हमारी पुरानी सकाफत है और इसकी वजह से दुनिया हिंदुस्तान के साथ आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा प्रोग्राम में कहा कि योगा का मतलब है मुत्तहिद हो जाओ। मुझे याद है कि मैंने यहाँ 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ पेश की थी। आलमी योगा दिवस मनाने के लिए हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया इकट्ठा हुई। योगा हिंदुस्तान से आया है। ये हिंदुस्तान की पुरानी सकाफत और कॉपीराइट से आज़ाद है। ये तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के शुमाली लॉन के गार्डन में हो रही है। इसमें न्यूयॉर्क के मेयर, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर समेत 180 ममालिक के लोग शिरकत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई एम टोल्ड दैट almost every nationality is represented here today, and what an amazing cause to bring us all together. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world came together to support the idea back then. एलजी मनोज सिन्हा ने जाखली सेंटर रंगेट बडगाम में एनसीसी इंटीग्रेशन कैंप का दौरा किया। एलजी के साथ डीसी बडगाम अक्षय लाबरू, जीओसी कोर कमांडर एसएसपी श्रीनगर और दीगर एहलकार भी थे। एलजी कोर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एलजी ने एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत की जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं और इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का मकसद कैडेट्स को मुल्क की सकाफती तनू का तजुर्बा कराना। एलजी मनोज सिन्हा ने कैडेट्स को योगा डे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जहां से नौजवान मुस्तफीद होते हैं। एनसीसी कैडेट्स मुल्क की भरपूर सकाफत का तजुर्बा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एनसीसी कैडेट्स हमेशा हम आहंगी के लिए खड़े रहें। एलजी ने कहा कि नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं और वो कुछ अच्छी और जदीद तकनीकें तजवीज़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मुख्तलिफ मशवरे मौसूल होते हैं। हाल ही में मुनक्किदा G20 का जिक्र करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों ने उन्हें लिखा था कि ये तकरीब यहाँ की सयाहत के लिए किस तरह फायदेमंद होगी। राष्ट्र के निर्माण के एकमात्र संकल्प के साथ एनसीसी की 75वीं वर्ष की अमृत यात्रा 75 वर्ष की अमृत यात्रा देश के नौजवानों को कैरेक्टर बिल्डिंग, टीम वर्क तथा समाज के अन्य वर्गों को संकीर्णता से ऊपर उठाकर देश हित के एकमात्र लक्ष्य सबका साथ सबका विकास के लिए प्रेरित किया है। नेतृत्व, कर्तव्य, साहस और सेवा जैसे मूल्यों के साथ हर एक कैडेट पारंपरिक तौर पर पिछले 7 दशकों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का बड़ा माध्यम भी बना हुआ है। मुझे व्यक्तिगत रूप से गर्व की अनुभूति होती है जब मैं देख पाता हूं कि हमारे राष्ट्र की बागडोर ऐसे युवाओं के हाथ में है जो अनुकरणीय साहस, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों तथा एकता की भावना से शक्तिशाली भारत की नींव रख रहे हैं। युवा साथियों, एक बात अवश्य याद रखिएगा, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण अतीत की मजबूत नींव पर ही संभव होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोनल कमेटी और सूबाई कमेटी की मीटिंग टंगमर्ग के द्रंग में उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई। उमर अब्दुल्ला ने एलजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एलजी हुकूमत ऐसे फैसले लेती है जिससे अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने G20 पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस काम के लिए करोड़ों रुपए जाया किए गए, इसमें एक दिन जरूर कमीशन बिठाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में G20 पार्लिमानी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के लिए माहौल साजगार है, लेकिन बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि
TDCs और पार्टी के दरमियान तालमेल बहुत जरूरी है। उन्होंने पार्लिमानी और अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात के लिए तैयार रहने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राब्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है। इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं। चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो। हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोषा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर। दूध का दूध, पानी का पानी पता होना चाहिए किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हुआ, हम भी कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक है। माहौल बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी साजगार है। मुमकिन है कि माहौल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी साजगार होगा, लेकिन माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है। और क्योंकि माहौल बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी को खुद भी पता है कि आज के दिन में अगर इलेक्शन किए गए तो शायद वो 10 सीट से ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं जीतेंगे। हिंदुस्तान में कहते हैं जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत वहां पे आ जाके रुक जाती है जहां से जम्मू कश्मीर का इलाका जो है शुरू हो जाता है। अगर आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही है तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के भी कराओ, हमें भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, लेकिन कराने की हिम्मत नहीं है इनकी। सर, तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। तंजीम को मजबूत करने को, साथियों से बातचीत करने का मौका, उनसे सुनने का मौका, खासकर मौजूदा हालात को लेके, और कुछ अपनी बातें उनके सामने रखने का मुझे मौका मिला। मकसद तो यही, ये सिलसिला तो जारी रहता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने कहा कि अगर पूरे मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम है तो फिर जम्मू कश्मीर में LG राज क्यों है। नासिर असलम वानी ने एक सवालिया अंदाज में कहा कि अगर LG राज को बीजेपी सही मानती है तो फिर पूरे मुल्क में LG राज को कायम किया जाए। नासिर असलम वानी ने कहा कि बीजेपी अवामी अदालत में जाने से घबराती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। कश्मीर में नहीं हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही का दौर चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर सूबाई सदर, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होनी चाहिए? मैंने बार बार ये कहा है, ये नहीं है कि हम इलेक्शन चाहते हैं या हम बड़े वो उतावले हो रहे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इस रियासत की जो पहले रियासत थी, अब यूटी है, इसकी बनावट ऐसी है कि एक LG साहब, एक आधा एडवाइजर, में हमेशा ये कहता रहा, और कुछ अफसरान, ये सब नहीं चला पास, और पूरे मुल्क में है कोई, मतलब मैं हैरान हूं कि यहाँ के इलेक्शन को लेके इतना बहस क्यों चल रहा है। अगर इलेक्शन का निजाम सही नहीं है तो पूरे मुल्क में क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? फिर इतनी लड़ाई करके अभी कर्नाटक में इलेक्शन क्यों हुए, अभी 3 रियासतों के इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के भी इलेक्शन क्यों करने? सब जगह फिर यही निजाम चले, गवर्नर स्टेट्स को चलाए, राष्ट्रपति पूरे मुल्क को चलाए। और एक और उन्होंने जो मतलब हम पे एक बड़ा ये डाला, नहीं जी ये 80-90 लोग हैं, हर रियासत में ऐसे ही होता है। ये जितने भी डेवलपमेंटल यहाँ पे आपके जो नमूने दिख रहे हैं, ये सिर्फ 2020 के बाद या 19 के बाद बने, उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों की अदालत में जाइए, अगर हमने कोई काम नहीं किया, बाकी रीजनल पार्टीज ने कोई काम नहीं किया, किसी भी अवामी नुमाइंदे ने कोई काम नहीं किया, तो लोग सजा देंगे।
पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के इलाके भटाडोरिया में 2 अफराद मशकूक नजर आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मकामी लोगों ने आज सुबह सवेरे 2 मुश्तबा अफराद को देखा, जिसकी इतला पर फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई की। वाजराए की भटाडोरिया वही इलाका है जहां 20 अप्रैल को दहशतगर्दों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें फौज के 5 जवान शहीद हो गए थे। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू के मुख्तलिफ कैंप और नाम कैंप इलाकों में खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया गया। इन कैंपों के दौरान कश्मीरी पंडित अहल वोटरों में नए एपिक वोटर शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। एक कैंप में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अपना वोटर आईडी कार्ड मुट्ठी कैंप में रिलीफ डिपार्टमेंट के एहलकारों से हासिल किया। इस वोटर ईपीआईसी कार्ड में कश्मीर का पता है और इन तमाम पंडित तारकीन वतन को उनके आबाई असेंबली हल्कों में वोट डालने का हक हासिल होगा। न्यूज 18 से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के हर फर्द को वोटर लिस्ट में इंदराज कराना चाहिए और ये ईपीआईसी कार्ड हासिल करना चाहिए। इस बार सारी अच्छी व्यवस्था हो गई है और कश्मीरी पंडितों को काफी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है करीब 1.5 लाख के करीब वोट बने हैं और जो कुछ वोट रह गए होंगे वो भी जैसे हमारी रिलीफ कमिश्नर साहब व्यवस्था कर रहे हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि 2 लाख के करीब वोट कश्मीरी पंडितों के और उनके एपिक कार्ड के साथ ये बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने कश्मीर के साथ जुड़ा रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा हमारा एक जो हमारा वोट है ये हमारा कश्मीर में ही रहना चाहिए और वहीं से हम अपने वोट को करें और उससे हमारी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ेगी और हमारी पॉलिटिकल पहचान भी बढ़ेगी और हमको भी पॉलिटिकली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारी भी एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक ताकत, एक वजन जो है ये कश्मीरी पंडित का भी बनेगा। हमने नोटिस में भी ये लिखा हुआ कि जो सितंबर 2022 जो स्पेशल असेंबली रिवीजन हुआ था, उन्होंने जो उस टाइम फॉर्म भरे थे उनके कार्ड जनरेट हो चुके थे, वही कार्ड हम लेके आए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिन्होंने अप्रैल में भरा था 23 में ये असेंबली रिवीजन में अपने फॉर्म्स भरे थे, उनके कार्ड्स भी 1 महीने के अंदर अंदर वो जनरेट हो रहे हैं। उनका भी वैसे ही बाकायदा कैंप लगेगा और वो भी अपने अपने जो नियरेस्ट कैंप में जाके वो अपने कार्ड हासिल कर सकते हैं। जितने भी स्पेशल असेंबली रिवीजन कैंपेन्स होते हैं वो सीओ ऑफिस की हिदायत पे होते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय में भी 2-3 महीने के बाद में दोबारा एक कैंपेन होगा, तो उसके बाद भी अगर जो रह गए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ऑफिस, हमारे AEO साहब जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और उस टाइम जो अपने कैंप का, उस मुहिम का, उस कैंपेन का फायदा उठाए। वादी कश्मीर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। कल श्रीनगर से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस हो गया था। गर्मी की इस लहर से मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है और दिन के वक्त सड़कें और बाजार वीरान नजर आ रहे हैं। पारा चढ़ते ही लोग आइसक्रीम की दुकानों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को डल झील में नहाते देखा गया। तपिश से बचने के लिए लोग खुद को ठंडा रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं। उधर महकमा मौसमियात ने 23 जून से हीट वेव से कुछ राहत मिल जाने की पेशगोई की है। जी बिल्कुल, काफी दिनों से वेदर ड्राई है और ऐसे में मिड जून के आसपास हम चल रहे हैं, तो वेदर जो है अभी फिलहाल 23 तक ड्राई रहने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पे जो थंडर शावर होते हैं उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो टेम्परेचर है वो कल यहाँ पे 33.3 के आसपास था, बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट 30 से ऊपर थे एक्सेप्ट हिल स्टेशन और जम्मू डिवीजन में भी लगभग 38 के आसपास था। तो अभी जो गर्मी है वो बरकरार रहेगा लगभग 23 जून तक। 24 से जो है मौसम अमूमन क्लाउडी होने के चांसेस है और उसी बीच बारिशों के चांसेस भी, इंटरमीडिएट लाइट टू मॉडरेट रेन और थंडर शावर कुछ एक जगहों पे खासकर जम्मू रीजन के अंदर इंटेंस शावर के भी चांसेस हैं, खासकर 25, 26, 27, 28 इसी दौरान। तो जो गर्मी है इसका जो थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगा। डल में भी मतलब बहुत चहल पहल होती थी, बहुत सारे लोग होते थे यहाँ पे, मतलब अभी तो यहाँ पे कम ही लग रहे हैं, बहुत कम लग रहे हैं, मतलब भीड़ चलना नहीं होता था यहाँ से। अभी आप देख ही रहे हो खुद भी। और आपसे जानना चाहेंगे कल सीजन का हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया 33.3 डिग्री था, थोड़ा उसके हवाले से बताइए। कितनी गर्मी थी, कल से कितनी गर्मी लगातार चल रही है? जी सब, वैसे गर्मी तो बहुत थी, हॉटेस्ट डे तो था सकल, गर्मी भी थी बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख ही रहे हो पसीना हो रहा है। मतलब ऐसे तो मतलब बिना फैन के बंदा रह नहीं सकता। अभी कश्मीर में फैन तो यूज करते नहीं थे पहले, आज भी मतलब फैन पहले यूज नहीं होता, अचानक से मतलब फैन AC वगैरह चालू कर दिए लोगों ने, तो गर्मी तो बढ़ गई है बहुत ज्यादा।
मैं यही कहना चाहती हूँ, जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतना ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत हाई है। मैं भी यही सुन के आई थी कि कश्मीर में हमेशा ठंड होती है, स्नोफॉल होती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो नॉर्मल टेम्परेचर ही है। सो मुझे लगता है इतना ज्यादा टूरिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। खासतौर लखनऊ से आप आई हैं, वहाँ पे भी काफी गर्मी रहती है, वहाँ की गर्मी और यहाँ की गर्मी में क्या फर्क आपको लगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं एक्सपेक्टेशंस लेके आई थी कि यहाँ पे ठंड होगी, बट ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ वैसे ही है, जैसे हमारे लखनऊ में थोड़ा सा बारिश वगैरह हो जाती है तो भी ऐसा ही मौसम हो जाता है जैसा यहाँ का है। गर्मी बढ़ी है तो काम भी बढ़िया होता था, पहले खान था तो होना नहीं चलता है, अब थोड़ा वेट चल रहा है, बढ़िया काम होता है। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, इस साल ज्यादा ही लग रहा है गर्मी। तो पिछले 1-2 दिन से ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है? हाँ, 2 दिन से 3 दिन से गर्मी ज्यादा ही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीरियों के लिए अपनी भाईचारे और मेहमान नवाजी की रिवायत को साबित करने का सुनहरा मौका है। महबूबा मुफ्ती ने आज पहलगाम और सोनमर्ग के पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि वो यात्रा में मुकम्मल तौर पर शिरकत करें और यात्रियों की हर मुमकिन मदद करें। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती का कहना था कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क का बाकी हिस्सा फिरकावाराना मुनाफरत की जद में है, ऐसे में कश्मीरी अवाम को भाईचारे का सबूत देना चाहिए। याद रहे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग पहुंचकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी थी और पीडीपी के बानी और साबिक में वजीर आला रह चुके मरहूम मुफ्ती सईद की तारीफ भी की थी। अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से कुछ हमने अहम हमारे जो अहदेदार हैं उनको बुलाया है और गांदरबल से बुलाया है, ताकि हमारे अपने जो हमारे वर्कर हैं, कारकुनान हैं, उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी रिवायत है। पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है, और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। तो इसलिए हम अपने वर्कर, जितने भी हमारे वर्कर, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको अपील करना चाहती हूँ कि इस यात्रा को कामयाब बनाइए और हर तरह से जो है यात्रियों की मदद कर लीजिए, उनका स्वागत कर लीजिए, उनका इस्तेकबाल कर लीजिए। दूसरी बात, ये मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त उनको जो सहूलियात फराहम करते वक्त आवाजावी में जो आम लोग हैं, जो कश्मीर के आम लोग हैं, जो असली मेज़बान हैं इस यात्रा के, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल, कई जो है बीमार वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई औरतों के जो है उनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई और बच्चे कहीं कहीं पर खुदा न खास्ता मर भी गए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त इसकी आवाजावी में आम लोगों को जो है कोई मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एपेक्स बॉडी के अरकान थोपस्तन शेवांग ने की क़यादत में आज सुबह पहुंच KBR एयरपोर्ट से तीनों अरकान NDS ग्राउंड गए, जहां सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं। मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक और थुप्स्तान शेवांग ने मीडिया से बात की। वाज़ेह है कि थुप्स्तान शेवांग और KDA के अरकान ने दिल्ली में वज़ीर ममलिकत दाखिला से मुलाकात करते हुए लद्दाख के देरना मुतालबात को उठाया था। 3-4 महीनों से पता था यहाँ का एजेंडा क्या है, तो अगर टाइमली डिसाइसिव एक्शन लेना होता तो जल्दी कर सकते थे। मगर जो भी हो, हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में ये खुशखबरी हमें मिलेगी कि कम से कम ये इश्यूज एजेंडे में शामिल है, और बहुत पूरा लद्दाख शुक्रगुजार होगा, कृतज्ञ होगा यूनियन होम मिनिस्ट्री पर और भारत सरकार पर। वरना यहाँ पर बहुत दुख होने वाला है। लद्दाख की जनता, जिन्होंने हर जंग में भारत को बचाने में, मैं तो कहूँगा सैनिकों से भी ज्यादा आगे बढ़कर
योगदान दिया है, खुद जंग के मैदान में जाकर फौजियों के लिए सामान ढोया है, उन सब का मॉरल डाउन होगा, एक तरह की उनका दिल टूट जाएगा। वैसे ही जो जवान हमारे फौज में हैं, वो कल यहाँ आके बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपने खून देकर तमाम पोजीशंस को फतह किया है, जिसके लिए वो बहुत सुसज्जित हैं वीर चक्र, महावीर चक्र से। तो ऐसे में उनका भी पस्त होगा जो मनोबल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब नहीं होगा और जल्द ही हमें खुशखबरी एजेंडा का मिलेगा और एजेंडे के बाद बहुत ही जल्द इस पर प्रोग्रेस होगा और जिस मुद्दों पर वादा सरकार ने किया है, अलग अलग फोरम्स में अलग अलग मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्रीज ने अलग अलग इलेक्शंस में लिखकर मैनिफेस्टोज बने हैं, उस पर वो पीछे नहीं हटेंगे, उस पर वो कंजूसी नहीं करेंगे। पेन एंड पैलेटिव केयर, कैंसर और दूसरी बीमारियों से मुतल्लिक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर धोबीबंद कुंजर में डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और पेन एंड पैलेटिव केयर यूनिट अस्पताल श्रीनगर की जानिब से 2 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के एम्स से माहिरीन ने शिरकत की। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में मुख्तलिफ डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग दी गई। इसका मकसद ये था कि कश्मीर के हर जिले और खासकर दूर दराज इलाकों में कैंसर से बचने के लिए पेन एंड पैलेटिव यूनिट तैयार करना और इसी तनाजुर में डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम इनको ये बताना चाहते हैं कि पेन एंड पैलेटिव केयर कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोग्राम है बाय द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर। तो इसमें हमें ये जो हमारे पास डॉक्टर साहबान आए हैं, क्योंकि जो नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर है, इसका अहम उद्देश्य मकसद है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पैलेटिव केयर यूनिट तैयार हो, जिसमें बहुत कैंसर पेशेंट्स और नॉन कैंसर वालों का इलाज हो। उन पेशेंट्स को केयर करना अच्छे से आना चाहिए जो क्रॉनिक डिजीज से फाइट कर रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज से फाइट कर रहे हैं मीन्स उनका जो क्योर है वो अब एक एंड पे आ गया है कि क्योर इज नॉट पॉसिबल, बट केयर कैसे करें उनकी, मतलब पेशेंट्स को अगर सीवियर पेन हो रहा है तो कैसे रिलीव करें, और अगर उनको सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो कैसे रिलीव करें, अगर पेशेंट का एंड वेरी नियर है और ही इज अबाउट टू डाई तो उसको कैसे केयर करें, कैसे हम उन्हें डिग्निफाइड एंड प्रोवाइड करें, ये सब हम यहाँ पर इनको सिखा रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह 23 जून से श्रीनगर कश्मीर में मुनक्किद होने वाले अजीम शान सकाफती मेले वितास्ता फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा फेस्टिवल में तकरीबन 2000 फनकार शिरकत करेंगे, जिनमें मुल्क के कुछ नामवर मौसीक़ार समेत हैं। पंजाब और तमिलनाडु की कॉर्नर भी मेहमानों की फहरिस्त में शामिल है। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के एहलकार SKICC में रिहर्सल और दीगर इंतजाम में मसरूफ है। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा फनकार मुख्तलिफ फनपारों में हिस्सा लेंगे और मुल्क की सकाफती हमआहंगी को जाहिर करने वाले खसूसी फ्यूजन शोज होंगे। ये प्रोग्राम श्रीनगर में डल झील के किनारे SKICC लॉन में मुनक्किद किए जाएंगे। इसमें लगभग 2000 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 1850 कलाकार सिर्फ जम्मू और कश्मीर के हैं। इसमें हमारी जितनी भी आर्ट फॉर्म है, चाहे वो हमारा बच नगमा है, चाहे हमारा भांट पाथर है, चाहे हमारी दास्तान है, चाहे हमारे सूफ़ी गायन है, चाहे हमारी छकरी है, कुरूफ है, हमारा डोगरी है, कुड है, और जितने भी मतलब आर्ट फॉर्म है, मैं किस किस का नाम लूँ, हर आर्ट फॉर्म हमने कोशिश की है कि इसमें कवर हो। मेहमान, जाहिर सी बात है मेहमान भी बड़ी तादाद में होंगे। क्या अभी तक किस तरह के मेहमान आएंगे, क्या कुछ खास मेहमान? अभी तो जिक्र चल रहा है कि होम मिनिस्टर भी आएंगे। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है विदास्ता, ये होम मिनिस्टर साहब ने दिया है देश को, उनके डायरेक्शन में ही हुआ है और संस्कृति मंत्रालय को कहा गया है। ऑब्वियसली जब उनका फेस्टिवल है तो बिल्कुल आएंगे, है ना। जैसा अभी क्योंकि सारी बातें सरकार लेवल पे होती हैं और इसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे। तमिलनाडु हमारी जो है पेयरिंग स्टेट है कश्मीर की, तो वहाँ के गवर्नर भी आएंगे और गवर्नर पंजाब जो हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चेयरमैन हैं वो भी आएंगे। बहुत सारे हमारे कल्चर मिनिस्टर भी आएंगे, हमारे सभी आला अधिकारी संस्कृति मंत्रालय के, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहबा, जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं वो भी आएंगे। ये तो ऑफिशियल हो गए, जो बाकी है जैसे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार, क्या उम्मीद करेंगे कोई आएंगे? इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें इसका हिस्सा हैं, लेकिन हमने इसको जो फोकस किया है इस प्रोग्राम को,
वो कश्मीर को लेके ही फोकस किया है। कलाकार कहीं से भी आए, मान लीजिए कि हमारे पास बॉलीवुड का ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, उस ऑर्केस्ट्रा 30 पीसेज ऑर्केस्ट्रा है जिसमें हमारे बड़े जो वहाँ के संगीतकार हुए हैं जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिन लोगों ने उनके साथ भी काम किया है, वो भी उस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा होंगे। लेकिन हमने उनको थीम जो दिया है वो कश्मीर ही दिया है कि कश्मीर में जितने भी गाने फिल्माए गए, जो बॉलीवुड में बहुत जिन गानों की धूम रही है, पूरे संसार में धूम रही है, वो लोग उन्हीं गानों को यहाँ पर गाएंगे। उसको भी फिक्स किया गया कि कश्मीर में अगर फेस्टिवल हो रहा है, बितास्ता के नाम पे फेस्टिवल हो रहा है, तो उसको फोकस भी वहीं किया जाए। लोकल टैलेंट जो भी महमीद है ना, वो भी यहाँ इसका हिस्सा होंगे। हमारे स्पोरी साहब जो हमारे सफ़ी स्पोरी जी, उनकी कव्वाली भी होगी। और अभय स्पोरी जी, वो एक बिल्कुल पूरा अपना यहाँ पर कश्मीर के साजों को लेके वो अपना यहाँ पर अपना एक प्रस्तुति देंगे संतूर के साथ। और राजा बिलाल और अभय स्पोरी जी दोनों मिलके एक यहाँ पर 55 जो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ के जम्मू और कश्मीर के हैं, जिनमें प्योर जम्मू और कश्मीर के इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रखे गए हैं, उनका एक साजीना भी होगा जो कि एक मतलब अट्रैक्शन होगी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।